चांदी सबको चौंका रही है। आपका भरोसा था, दिस मच आई नो, और मैं अपने आसपास के जानने वालों को भी बोल रही थी कि अजय जी बोलते थे कि चांदी पे ही दांव लगाना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो चांदी पे करो। लेकिन चांदी भी वही कर रही है। 1,26,000 का रेट दिख गया, आपने 1,30,000 बोला था इस साल के एंड तक दिखेगा। तो पहली बात तो लास्ट वीक एक खबर आई कि अमेरिका ने जो है इसको चांदी को मतलब क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चांदी में जो तेज़ी आई है उसमें इस खबर का कितना योगदान है? देखिए, चांदी में डेफिनेटली एक मैं हमेशा बोलता हूँ, चांदी को एक वर्ड और बोलते हैं, पुअर्स मैन गोल्ड। मतलब गरीबों का सोना। जिन्होंने सोने की रैली मिस कर गई है, अब चांदी की तरफ ध्यान है। बिल्कुल, यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल्स में डाला था। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं चीजें महंगी हो सकती है, और जैसे क्रिटिकल मिनरल में सबसे ज्यादा यूज केस होता है कि कोई भी कमोडिटी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस में, मेडिकल एप्लीकेशन में जो आएगी, वो हम क्रिटिकल मिनरल्स में डालेंगे। तो 2025 की जो नई लिस्ट आई थी, जिसमें यूएस ने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जो बनाई थी, इसके अंदर चांदी का भी नाम ऐड कर दिया गया था, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरह से होड़ लग गया था। और ऊपर से इसके जो आउटपुट्स की बात करें, वहां पे हमने कंटिन्यू डेफिसिट होते हुए देखा था, मतलब कमी आती हुई देखी। तो एक तरफ सप्लाई कंसर्न बन रहा था, और दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी के अंदर जो यूज केस था, फार्मा में तो चलो चलता ही था, बट क्लीन एनर्जी का जो पिछले 3-4 सालों में एक दबदबा बना था, वो एक बड़ा ट्रिगर था, जिसकी वजह से चांदी अब 48% का गेन पिछले एक साल में देख चुकी है। तो मुझे लगता है यस, ये एक बड़ा ट्रिगर जरूर था। ये ट्रिगर तो हो गया सर। ये ट्रिगर से चांदी का नेक्स्ट लेवल अब क्या देख पा रहे हैं? कितनी तक महंगी हो सकती है चांदी, अगर मैं पूछूं तो? देखिए, मुझे अभी भी चांदी में ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि प्राइजेस $40 का लेवल तोड़ा है 14 साल के। और साथ में अगर हम देखें तो इसमें 5-7 चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए। एक तो जो आपने नाम बताया, क्रिटिकल मिनरल्स, उसकी वजह से क्लीन एनर्जी में काफी डिमांड है। ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमने काफी अच्छी बाइंग देखी है। सबसे चौंकाने वाली चीज पिछले साल आई थी, जब रशियन सेंट्रल बैंक ने कहा था कि हम चांदी को भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व में रखेंगे, क्योंकि अब तक सोना ही रखा जाता था। और पिछले महीने एक अपडेट ये भी आई थी कि सऊदी के जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 30.5 मिलियन वर्थ का सिल्वर ऐड किया है। तो ये दिखाता है कि चांदी को अब सेंट्रल बैंक भी पसंद करे। सप्लाई डेफिसिट बनी हुई, इंडस्ट्रियल डिमांड बना हुआ है। साथ में हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया का इंपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए एज ऑफ नाउ तो हम, हमारा जो पिछला व्यू था, पिछले साल जो दिवाली पे निकाला था, वो था 1,30,000 हम दिवाली तक देखेंगे। तो अभी भी मुझे लगता है ये साल में टॉप 31 का ही बनना चाहिए। और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा करेक्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि चांदी चंचल है, वॉल्टिलिटी तो रहती है इसमें। री एंटर करने के लिए मैं वेट करूंगा, एटलीस्ट कम से कम लाख के आसपास। मतलब आप समझ ले 15-20% का करेक्शन ड्यू है, क्योंकि 1,30 के बाद अगर मैं 1 लाख बोल रहा हूँ, तो मोटा मोटी 25 से 30% का करेक्शन आ जाता है। और चांदी में चंचलता ऐसी ही रहती है। तो मुझे लगता है कि यस, अगर सोना करेक्ट करता है तो चांदी में भी एक करेक्शन आ जाए। बट हाँ, कोई अगर 2 से 3 साल की व्यू लेकर चले, तो अभी भी इसमें जिस्ट बाकी है। जिस ढंग से एनर्जी में इसकी डिमांड है, ईटीएफ में है, और उसका अच्छा एक तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, जो मुझे लगता है 72 तक आ सकता है। तो अगले 3-4 सालों में डेफिनेटली ये 1,75 1,80 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये साल 1,30 का लेवल बहुत हायर साइड है। यहाँ पे आने के बाद एक करेक्शन वापस मार्केट को दिखेगा, वो एक अच्छा मौका बनेगा लॉन्ग टर्म लेने के लिए। बट आज 1,25 1,26 में चढ़कर चांदी अभी ऐड मत कीजिए, करेक्शन के बाद या कंसोलिडेशन के बाद ही लीजिए। 1,30 का टारगेट एज ऑफ नाउ मुझे दिखाई देता है। ओके, तो अजय जी की माने तो चांदी अभी ऑल टाइम हाई पर दिख रही है, लेकिन एक करेक्शन ड्यू है, प्रॉफिट बुकिंग हो या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आपको करेक्शन दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन वो मौका होगा चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अगले 2 से 3 साल में चांदी का भाव लगभग 1.25 लाख तक पहुंचने की बात है। ऐसा ही कुछ कहा था आपने, अगर मुझे अच्छे से याद है पिछली बार की कन्वर्सेशन में हमारे। बिल्कुल। देखिए, एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, 1980 में चांदी $50 टच की थी, जब हंट ब्रदर ने काफी चांदी कॉर्नर किया था। 2011 में भी हमने देखा था चांदी ने $50 का लेवल छुआ था। ये रैली 2006 से चली थी, जब ईटीएफ की बाइंग और शॉर्टेजेस क्रिएट हुआ था, और जब ये वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब सोने चांदी में रैली आई थी। बट आज भी अगर हम देखते हैं, तो चांदी अभी भी $41-42 के बीच में ट्रेड कर रही है, मतलब $8-10 की दूरी है। और करंट लेवल से भी आप देखोगे, तो मुझे लगता है कि एक बार ही 50 के ऊपर जाए, तो $70 भी अगले 3-4 सालों में दिखा देगी। तो चांदी और बड़ी तेजी की तैयारी कर रही है।
बट हाँ, अब जो 50% मोटा मोटी बढ़ चुका है साल भर में, तो यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय या थोड़ा करेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चांदी यस लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा गोल्ड के मुकाबले, बट एग्रेसिव होकर ये लेवल पे चढ़ के मत लीजिए, उसको फेज मैनर में लीजिए। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अगर आप सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देख रहे हैं, सोच रहे हैं कब खरीदें, तो थोड़ा सा करेक्शन होने की उम्मीद है, लेकिन सोने में करेक्शन जब होगा ना तो 94 से 95 हज़ार तक के रेट्स दिख सकते हैं। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी 10 से 15% की गिरावट आ सकती है।